मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्टिंग्स करेंगे 10th क्लास की। जितने मैथ्स के हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं और जिनको 2022 में एग्ज़ाम देना है, उसी टारगेट को लेकर दोस्त हम लोग इसमें वीडियो को अपलोडिंग करेंगे। इस मैथ्स के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसी फार्मूला चार्ट से रहेंगे दोस्त। बहुत बेहतर कलेक्शंस किया गया है और इन सभी फार्मूलाओं को एक बार आप बढ़िया तरह से सुन लें, देख लें, जिससे बहुत अच्छा आप महसूस करेंगे कि कोई भी क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, ऑब्जेक्टिव मैथ में खासकर, तो फार्मूला बेस्ड होते हैं। फार्मूला अगर आपको पता नहीं है तो आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में थोड़ा सा तकलीफ़ हो पाएगी। इसलिए सबसे बेहतर है कि सर हम लोग इस फार्मूला को एक बार अच्छा सा रिविजन्स कर लें, उसके बाद फिर हम लोग मैथ्स को प्रैक्टिस करने का प्रयास करेंगे दोस्त। चलिए दोस्त, आज के क्लासेस में हम लोग रियल नंबर से स्टार्टिंग्स करते हैं और इस वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 13, 14, 15 जितने भी 15 चैप्टर्स हैं वो सारे चैप्टर्स के थ्योरी को हम लोग बेसिक नॉलेज के साथ रिविजन्स करते हुए चलेंगे। तो चलिए दोस्त, आप लोग जुड़े रहिए RK मैथमेटिक्स क्लासेस बेतिया रिंकू सर के साथ। और आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दोस्त आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को जितने मैथ्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसके वीडियो में अपलोड करूँगा और एक प्लेलिस्ट में आप आएंगे और 10th क्लास के नाम से प्लेलिस्ट रहेगा मैथ का। वो सारे क्वेश्चंस को एक बार देख लेंगे तो इससे बहुत आप लोगों को फ़ायदा महसूस होगी दोस्त। तो चलिए दोस्त, इन सब बातों को देते हैं विराम और चलते हैं अपने रियल नंबर के साथ, जिसके वास्तविक संख्या जिसका नाम है कि 2 धनात्मक पूर्णांक A एंड B के लिए। बाबू आपको पता है 2 ठो अगर पूर्णांक अगर A और B लेते हैं, कोई भी नंबर्स लेते हैं, कोई भी इंटीजर्स लेते हैं, वो प्लस हो माइनस हो, धनात्मक पूर्णांक है, माइनस नहीं ले सकते हैं सर, इसमें दोनों धनात्मक पूर्णांक हो, उसका अगर SCF और LCM निकाला जाए तो इसका फार्मूला होता है कि SCF इंटू LCM बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यानी कि दोनों नंबर का गुणनफल उसके LCM और SCF के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। इसका मतलब क्या होता है, पहले इस नंबर को समझिए। ये कहना चाहता है कि कोई भी 2 ठो नंबर लीजिए और दोनों नंबर का अगर आप SCF निकालते हैं और फिर LCM निकालते हैं तो SCF और LCM का आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो दोनों नंबर के गुना के बराबर होगा। सर कितना सुंदर थ्योरी मिला है दोस्त, कभी आप किसी भी नंबर पर चेक कर रख सकते हैं, देख सकते हैं आप। तो चलिए दोस्त, नेक्स्ट आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल इतना दिया गया है, उसका LCM इतना है, तो SCF ज्ञात करिए। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। अगर LCM पूछेगा तो SCF को बटा में भेजेंगे और SCF पूछेगा तो LCM को बटा में भेजेंगे। यह आपकी सारी क्वेश्चंस इस थ्योरी पे अटेम्प्ट हो जाएंगे सर। 1 नंबर क्वेश्चन तो आना ही आना है सर, फिक्स है। 2 धनात्मक पूर्णांक A एंड B के लिए रहने पर ऐसा अद्वितीय। बाबू देखिए A और B 2 ठो ऐसे धनात्मक पूर्णांक हैं, उसको विभाजन फार्मूला से अगर एल्गोरिथम विभाजन के मेथड से आप इसको सॉल्व करें तो A बराबर फार्मूला होता है BQ प्लस R, जहाँ R का मान या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा या B से क्या होगा, छोटा होगा। तो R का मान 0 से बड़ा और बराबर और B से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। जहाँ B क्या है तो भाजक, भागफल, शेषफल समझते हैं ना, वही सिस्टम है बाबू। तो आपके पास A जो है वो भाज्य कहलाएगा, B भाजक कहलाएगा, R शेषफल कहलाएगा और Q जो है वह आपको भागफल कहलाएगा दोस्त। तो इस प्रकार का फार्मूला A बराबर BQ प्लस कितने हो जाएंगे, R हो जाएंगे। तीसरी टॉपिक से बाबू कि यदि x बराबर p बटा q एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कब हो सकता है, जब आपके पास जो q है, q का मतलब होता है बटा मतलब जो हर है, हर डिनोमिनेटर, वह या तो 2 का पावर n रहना चाहिए या 5 का पावर m होना चाहिए या दोनों का प्रोडक्ट का पावर 2 का पावर n और इंटू 5 का पावर m होना चाहिए, जहाँ n और m एक पूर्णांक है। x का दशमलव प्रसार शांत होता है। यदि बाबू कोई भी अगर x कोई बटा के रूप में कोई आपको पास परिमेय संख्या दे दिया जाए, वो शांत कब होगा, जब उसका हर 2 का पावर n और 5 का पावर n के रूप में मौजूद हो। 2 और 5 के अलावा कोई भी गुणनखंड बाबू नीचे वाला का नहीं होना चाहिए। अगर नीचे वाला का कोई हर होता है, गुणनखंड होता है, तब वो शांत नहीं होगा दोस्त।
ठीक है ना। तो चलिए बाबू नेक्स्ट टॉपिक में एलसीएम निकालना है पी क्यू आर पे। देखिए आपको बता रहे थे कि 2 ठो नंबर्स पे आप एलसीएम निकालते थे, एचसीएफ निकालते थे, लेकिन अब कितने नंबर का निकालना है, 3 नंबर्स का पी क्यू आर का। तो इसका फार्मूला होता है कि पी क्यू आर इंटू एच सी एफ ऑफ पी क्यू आर बटा एच सी एफ ऑफ पी क्यू, एच सी एफ ऑफ क्यू आर और सी एफ ऑफ क्या हो जाएंगे, पी आर। इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों संख्याओं का गुणनफल जब आपको एलसीएम पूछा गया है तो एचसीएफ लिखना पड़ेगा और नीचे का सबका एचसीएफ निकालना पड़ेगा। दोस्त देख रहे हैं ना कितना सुंदर बात है। फार्मूला थोड़ा दिमाग से यूज करेंगे हो जाएगा। एलसीएम निकालना है तो ऊपर भी एचसीएफ, नीचे सब में एचसीएफ, और एचसीएफ निकालना है तो दोस्त पी क्यू आर इंटू एलसीएम ऊपर, नीचे क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो जस्ट इसका उल्टा है दोस्त, अगर एचसीएफ कहा जाएगा तो उसका उल्टा एलसीएम हो जाएगा, और एलसीएम कहाँ निकाला जाएगा तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो ये चारों 5 फार्मूला को बहुत बेहतर रूप से तरीक़ा से देखिएगा, जिससे रियल नंबर के ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस आएंगे वो छूट नहीं पाएंगे दोस्त। अब आते हैं मुख्य बिंदु की तरफ, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है। प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 6 जितनी गिनती की संख्या हो उसको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं। यदि प्राकृतिक संख्या में शून्य शामिल कर दिया जाए तो यह पूर्ण या संपूर्ण संख्या बन जाती है। जैसे 0 1 2 पूर्ण संख्या जिसको होल नंबर बोलते हैं दोस्त। तो होल नंबर नेचुरल नंबर समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि अगर 0 शामिल कर देंगे तो होल नंबर हो जाएगा। उसके बाद अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जब किसी संख्या में स्वयं और 1 को छोड़कर किसी दूसरे अंक से भाग नहीं लगता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। जब किसी संख्या को स्वयं या ठीक है, तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं हम लोग, जब किसी संख्या में स्वयं या 1 को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं लगता हो तो उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आपके पास 2 3 5 7 ये जितने भी नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब अभाज्य संख्या हैं दोस्त। उसके बाद आते हैं पूर्णांक संख्या क्या होती है। तो पूर्णांक संख्या उसे बोलते हैं कि आपको जिसमें नेगेटिव इंटीजर्स और क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर्स हो। इसमें बाबू 0 भी इंक्लूड होता है, जैसे 0 1 2 3 4 डॉट इन्फिनिटी तक जाएगा। उसके बाद -1 -2 -3 और -4 तक जाएगा। तो हम लोग अब चलते हैं दोस्त, देखिए पूर्णांक संख्या क्या होती है। तो माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक की संख्याओं क्या बोलते हैं हम लोग, आपको पूर्णांक संख्या कहते हैं। धन पूर्णांक धन पूर्णांक में अभाज्य नहीं है, यौगिक संख्या कहलाती है। धन पूर्णांक में जो अभाज्य नहीं होती है उसको क्या बोलते हैं, यौगिक संख्या। इसको बोलते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनफल होते हैं, 2 से अधिक गुणनफल होते हैं उसे क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं यौगिक संख्या। जैसे आपके पास 4 हो जाएगा, 4 के कितने गुणनखंड हो जाएंगे, 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, तो 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। ये सब क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। धन पूर्णांकों को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अद्वितीय रूप में व्यक्त किया जा सकता है, इसलिए अभाज्य संख्याओं को धन पूर्णांकों के निर्माण का सांचा कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में हो सकता है, पूछ सकता है कि अभाज्य संख्याओं को किस संख्याओं को धन पूर्णांकों का निर्माण का सांचा कहा जाता है। तो अभाज्य संख्याओं को। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। और आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या पूछा जाए तो आपके पास 3 हो जाएगा दोस्त। 1 अभाज्य संख्या नहीं होता है, न भाज्य होता है न अभाज्य होता है, ये जरूर ध्यान रखें। संख्या 1 न तो अभाज्य होता है और न ही बाबू यौगिक होता है, उसको बोलते हैं यौगिक, मतलब क्या, कंपोजिट। वैसी संख्या जो P/Q के रूप में, जहाँ P और Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त कि अपरिमेय संख्या कौन होते हैं। तो वैसी संख्या जो जिसका P/Q के फॉर्म में आप चेंज नहीं कर सकते हैं, जैसे जिसका एग्जैक्ट वर्गमूल नहीं होता है। आप आम भाषा में कहें कि वैसे नंबर जिसका एग्जैक्ट वर्गमूल नहीं होता है और इसमें π/22/7, पाई जो है वह अपरिमेय संख्या है, 22/7 क्या है, तो परिमेय संख्या है। या वैसे नंबर जिसको शांत नहीं हो, शांत न होने का मतलब उस पर रिकरिंग नहीं लग सकता हो, तो वैसी संख्याओं क्या बोलते हैं हम लोग, अभाज्य संख्या, अपरिमेय संख्या कहते हैं।
उसके बाद किसी अपरिमेय संख्या का ऋण भी अपरिमेय होता है। इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी अपरिमेय संख्या का ऋणात्मक अगर किया जाए तो उसका अपरिमेय ही होता है दोस्त। जैसे एग्जाम्पल फॉर देखिए, अगर a अपरिमेय संख्या है तो -a भी अपरिमेय संख्या होगा। किसी संख्या a का व्युत्क्रम 1/a भी अपरिमेय संख्या होता है। यानी कि अगर कोई भी अपरिमेय संख्या अगर a है तो उसका बटा भी करेंगे तो क्या कहलाएगा, वह अपरिमेय संख्या कहलाएगा। उसके बाद दोस्त हम लोग आते हैं, किसी शून्योत्तर परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का योग, अंतर, गुणनफल, भागफल भी अपरिमेय होता है। इसका मतलब क्या हुआ, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को आप जोड़ें, घटाएं, गुना करें, भाग करें, तभी क्या मिलता है, अपरिमेय संख्या मिलता है। लेकिन दो ठो अपरिमेय संख्या अगर आप जोड़ते हैं, कभी जोड़ेंगे, कभी घटाएंगे, कभी गुना करेंगे और भाग देंगे, दोस्तों जितने भी आपके पास क्रियाएं आपके पास करेंगे अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच में, तो कभी परिमेय भी हो सकता है और कभी अपरिमेय भी हो सकता है। ये जरूर इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि क्या परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या क्या होती है, जोड़ने पर तो अपरिमेय मिलेगा, लेकिन अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो कभी परिमेय मिल जाएगा और कभी अपरिमेय मिलेगा। उसके बाद यूक्लिड विभाजन परिमेयिका क्या होती है, तो दो धनात्मक पूर्णांक a एंड b दिए रहने पर यदि a बराबर bq प्लस r हो जाए और r का मान 0 से बड़ा और बराबर और b से क्या है, छोटा है, तो इसमें q और r ज्ञात कर सकते हैं और जिसका क्या हो, अस्तित्व हो। चलिए अब हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ेंगे। यह यूक्लिड विभाजन परिमेयिका पर आधारित है। इसका प्रयोग हम लोग दो धनात्मक पूर्णांक के लिए करते हैं, जैसे a और b होता है, जहाँ a क्या होता है, b से बड़ा होता है। तो अगर इसको HCF का हम लोग कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे दोस्त। तो देखिए इसका स्टेप 1 क्या होता है, Q और R ज्ञात करने के लिए हम लोग यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करते हुए a बराबर क्या लिखते हैं, BQ प्लस R लिखते हैं, जहां R जो होता है वह 0 के बराबर और 0 से बड़ा होता है और B से छोटा होता है दोस्त। उसके बाद स्टेप 2 क्या होती है, तो स्टेप 2 बाबू क्या है कि आप मतलब कि A में आप B से हमेशा भाग करेंगे और B से भाग करिएगा, उसको आप इसको a बराबर BQ प्लस R के फॉर्म में लिखिएगा, जहां R बाबू दूसरे स्टेप जो चरण 2 लिखा हुआ है, जब R कितना होता है, 0 हो जाता है, तो इसका HCF क्या कहलाएगा, B कहलाएगा, जिस नंबर से काटा हुआ था। यदि R नॉट इक्वल टू 0 है तो B और R का यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का फिर प्रयोग किया जाता है। तीसरा नंबर स्टेप में काम करेंगे। इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखा जाता है जब तक शेषफल क्या होना ना हो जाए, शून्य होना हो जाए। तो जब तक बाबू शून्य अगर हो जाता है आपको रिमाइंडर, शेषफल उसको बोलते हैं, तो उसका HCF क्या कहलाएगा, HCF ऑफ A और B बराबर क्या हो जाएगा, HCF ऑफ B और R हो जाता है दोस्त, ठीक है ना, ये जरूर ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपको आते हैं अंगणित के आधार पर आधारभूत परिमेय क्या होते हैं, कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के एक गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जाता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों में के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। परिमेयिका का सिद्ध किया हुआ कथन कथन होता है कि यह एक कथन को सिद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए इसमें क्या होता है कि इस परिमेय का दूसरे परिमेय को सिद्ध करने के लिए इसका हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। यदि p कोई अभाज्य संख्या है, इसको कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे, तो p यदि a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा, जहाँ एक धनात्मक पूर्णांक है। तो बाबू इस फॉर्मूला को देखिए कहाँ यूज करते थे हम लोग, इसको जैसे √3 एक अपरिमेय संख्या है, उसको सिद्ध करने में हम लोग √3 बराबर p बटा q लेते थे ना, उसी फार्मूला में इसको हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे दोस्त। नेक्स्ट स्टार है कि यदि x बराबर p बटा q एक ऐसी परिमेय संख्या है जहां q का अभाज्य गुणनखंडन 2 का पावर n और 5 का पावर m के रूप में हो, जहां n और m ऋणात्मक पूर्णांक हो, तो x का दशमलव प्रसाद क्या होगा, शांत होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर x बराबर p बटा q फॉर्म में कोई भी नंबर्स आपके पास दिया गया हो,
यदि Q को गुणनखंड किया जाए, मतलब Q को तोड़ा जाए तो आभाज्य संख्याओं के रूप में तोड़ना है। तो 2, 3, 5 होते हैं ना, इसको संख्याओं से आप भाग देंगे। यदि भाग करने के बाद अगर नीचे का Q अगर आपके पास 2 और 5 के गुणनखंडन के अलावा कोई दूसरा नंबर्स भी आ जाता है तब वह अशांत हो जाएगा। लेकिन 2 और 5 2 आ जाए, केवल 5 आ जाए, या बहुत दोनों आ जाए, 2 और 5 दोनों आ जाए, तो वैसी संख्याओं क्या बोलते हैं हम लोग? शांत बोलते हैं। उसके बाद हम लोग काम करते हैं दोस्त, यदि x बराबर p/q एक ऐसी परिमेय संख्या है कि q का अभाज्य गुणनखंडन 2 का पावर n और 5 का पावर m के रूप में नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं? अशांत आवर्ती बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर हम लोग? अशांत आवर्ती बोलते हैं। यदि x एक परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तो हम लोग x को p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ p और q सह अभाज्य संख्या जिसको बोलते हैं को प्राइम नंबर्स होते हैं दोस्त, जहाँ q एक अभाज्य गुणनखंडन 2 का पावर n और 5 का पावर n के रूप में हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। उसके बाद दोस्त हम लोग आते हैं HCF ऑफ PQR गुने LCM ऑफ PQR बराबर नॉट इक्वल टू PQR। बाबू यहाँ पे जैसे 2 नंबर्स के लिए बाबू ये वेरीफाई था ना कि दोनों का LCM उसके प्रोडक्ट के बराबर था, लेकिन बाबू जब हम लोग आते हैं LCM और HCF में 3 नंबर के लिए, तो यह काम उसके लिए वेरीफाइड नहीं हो पाती है। तो दोस्त हम लोग इस वीडियो में कवर किए हैं आपको चैप्टर्स था रियल नंबर्स जिसको बोलते हैं हम लोग वास्तविक संख्या। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाबू चालू करेंगे जिसका नाम होगा बहुपद। बहुपद भी देख सकते हैं, बहुपद के बहुत सारे पॉइंट्स आपके पास मिलेंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्टिंग्स करेंगे सर पोलिनोमियल्स। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। जुड़े रहिए आप लोग आर के मैथमेटिक्स क्लासेस बेतिया रिंकू सर के साथ। हर चैप्टर्स की आपको इसी तरह का बेसिक फार्मूला जो मिल जाएगी। एक बार अगर इस वीडियो को अगर आप केवल सुन लेते हैं और थोड़ा समझ लेते हैं, देख लेते हैं, तो आपको ये बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे दोस्त, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं और आप पढ़े हैं इस चैप्टर्स को। तो एक छोटा सा रिविजन्स आपके एग्ज़ाम के लिए बेहतर से बेहतर करना हमारे भी कुछ योगदान हो जाए, बस यही उम्मीद के साथ आज वीडियो को मैं बना रहा हूँ। चलिए दोस्त, फॉर दिस थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।